सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। राम चरण बारिज जब देखऊँ तब निज जन्म सफल कर लेखऊँ। सीताराम सीता राम सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गे श्रम सकल सुखी नरप भयहु निज आश्रम तापस ले गयहु। आसन दीन अस्त्र बिजानी पुनि तापस बोलो मर्दुबानी। सारी थकावट मिट गई। राजा यानी प्रताप भानु सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी बोला, को तुम कस बन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सची में सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे पैरों बुलाई, बड़े भाग देखों पद आई। राजा ने कहा है मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ कर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनितात भयो अंधियारा, जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा है तात अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनऊ सुजान। बसों आज अस जानी, तुम जायो हो तो बीमा बिहान। ये सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहाँ ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भव तब्यता, तेसे मिलहि सहाय। आपुन आवई ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं जैसी भव्यता होनहार होती है वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नात आयुष धर सीसा, बांधी तुरग तरु बैठे महिषा। नरप भव भांति पर संशय ताही, चरण बंद निज भाग्य सराही। हे नाथ,
बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसके आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोलाऊ मर्दु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करहु ढिठाई। मोहि मुनीस सुतु सेवक जानी, नाथ नाम निज कयहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नरप नरपई सो जाना, भूप सुभद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना और वह राजा को यानी तपस्वी पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझी राज सुख दुखित याराती, अवा अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन नरप के सुनि काना, बैर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मर्दुल, बोलो जुगति समेत। नाम हमारे भिकारी, अब निर्धन रही तो निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्त के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिकारी है, क्योंकि हम निर्धन अनिकेत यानी घर द्वारहीन हैं। कहे नरप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रही अपनो पो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदस्य विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। तही ते कही संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिकारी अगेहा, होत बिरंच शिवई संदेहा। इसी से जो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम सर्वथा अहंकार ममता मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिकारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिकारी। जोशी सोशी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो सो हों, अर्थात आप कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजा ही अपनाई। बोलऊं अधिक स्नेह जनाई, सुनी सती भाव कहूँ महिपाला। यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी यानी झूठा तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहिना मिलहु, को मैं न जानहु काहू। लोक मान्यता अनल समकर, तप कानन दाहू। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं किसी को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपस्वी मन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुभेश भूलई, मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के कई पेखु बचन, सुधा सम असन अही।
तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ी हैं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान और आहार सांप का है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ताते गुप्त रहूं जग माही, हरि तज कमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवनी सीधी लोक रिझाए। कपट तस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना बना ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटयति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कतहि उदासा, तिमि तिमि नरपहि उपज विश्वासा। देखा सब बस क्रम मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, तो ही तो राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बुगले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को क्रम मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमारो एक तनु भाई, सुनि नर्प बोलहु पुनि सिरुनाई। कयौ नाम कर अरथ बखानी, मोहि सेवक यति आपन जानी। भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि षष्ठी उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देहि न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले षष्ठी उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आचरज करऊ मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सर्जहि विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं और तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करई संघारा, तपते अधिक तपते अगम न कछु संसारा। भयो नरपई सुनियति अनुरागा, कथा पुरातन कैसो लागा। तपी के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका, करहि निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कही सी अमित आचरज बखानी। क्रम धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। षष्ठी की उत्पत्ति, पालन
और संघार प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी महीप तापस बस भयहु, आपन नाम कहन तब लयहु। कह तापस नप जानऊ तो ही, कीनऊ कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया। तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया है, मुझसे छुपाया है, वह मुझे अच्छा लगा। सुनी महेश असी नीति, जह तह नाम न कही नरपु। मोही तो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तू तबु पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जान ही राजा, कही नयापन जानी अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहो कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाही, माग जो भूप भाव मन माई। सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, गई पद बीने किन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उससे बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो की, मागी अगम बर हो अशोकी। हे दयासागर मुनि, आपके दर्शन से चारों पदार्थ यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं वह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। प्रताप भानु क्या मांग रहे हैं? जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीत जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा शोक कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कह तापस नरपु ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालहु तुए पद नाय सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मण को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चल न ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र साप बिनु सुन मही पाला, तोर नाश नहीं कौनौ काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी
किसी काल में नहीं होगा। हर सौ राव बचन सुनितासु, नात न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह को सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा सिंधु प्रभु, आपकी कृपा से सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाब निज, कयौ न हमई न कोरी। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते में तो ही बर जऊ राजा, कहे कथा तव परम यकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज शापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पै मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस काल के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नरप भाषा, द्विज गुर कोप कहूँ को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही हो, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहें तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मई देव श्राप यति घोरा। यदि मैं आपके कथे के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होई विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करी सो। तुम तजी दीन दयाल, निज हितु न देखो को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह मुझे बतलाइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। सुनि नरप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि हो कि नाही। अहि कयति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, है राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्टाध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें एक कठिनता है। मम आधीन जुगति नरप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आज लगे और जब ते भयहूँ, काहू के गृह ग्राम न गयहूँ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे साथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी घर अथवा गांव नहीं गया। जो ना जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनी महेश बोलो मर्दबानी, नात निगम असनीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ी असमंजस आ पड़ा। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े सने हैं लघुन पर करही, गिरि निज सिर नी सदा तर्ण धरही।
जलधि अगाध, मोली बह फेनु, संतत धरनी, धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिर पर सदा तृण यानी घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण की रहती है। अस कही गई नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहि लागी दुख सहे प्रभु, सुजन दीन दयाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानी नरपहि आपन अधीना, बोला तापस कपट परवीना। सत्य कहऊ भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, वे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसी काज में करहूँ तोरा, मन तन वचन भगत ते मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई तभई जब करे दुराऊ। मैं तुम्हारे काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश में करऊँ रसोई, तुमई पर सो मोई जान न कोई। अनसो जो जो भोजन करही, सोई सोई तब आयुष अनुसरही। मैं हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस वन को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारे आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिनके गृह जे वही जो, तब बस होई भूप सुन सो। जाय उपाय रचौ नरप एहु, सम्मत भरी संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर जो भी भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर वही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत, बरेऊ सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दीनई कर बुझे नार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऐ विधि भूप कष्ट यति थोरे, हो यही सकल विप्र बस तोरे। करे यही विप्र होम मख सेवा, तेहि पर संग सहजहि बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहजी में वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं अहि बेस न आवब काहू। तुम रे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब में करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा।
तप बल तई करी आप समाना, रखयु यहाँ बरस परवाना। मैं धरी तासु बेस सुन राजा, सब विधि तोर सवारव काजा। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम यानी सिद्ध करूंगा। गेनी से बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचहूँ सोवत ही निकेता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आयो सोई बेश धरी, पहचानूं तब मोही। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावहूं तो ही, मैं वहीं पुरोहित का वेश धरकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।